हेलो नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न विद एसएससी चैनल पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है इसमें आप सभी लोगों को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको कई सारे वीडियो मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? वो कौन से हैं जिनका हम ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं? तो क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, क्या है? निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? यानी बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगले प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न हमारा है 4, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है। क्या है? हीलियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में से कौन सा है किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चीन के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है? किस पदार्थ में बदल जाता है? तो किसमें? एल्कोहल में। सभी लोग बताएंगे एल्कोहल। ए ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। किसका? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है कार्बोलिक अम्ल। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड। किसके? फास्फोरिक एसिड के कारण उसका स्वाद जो है खट्टा होता है। वी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनोमॉल एक मिश्रण है। एनोमॉल एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। किसका? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग में कम किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 12, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण। यानी बड़े नगर जो हैं उनमें वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? निलंबित कण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13, पाइराइट अयस्क को जलने से मिलती है। यानी पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। 14 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में किस अवशिष्ट नदियों में विसर्जन को कम करना है? तो किसका कम करना है? ऑक्सीजन हरासक। यानी ए ऑप्शन, ऑक्सीजन हरासक को कम करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होते हैं? तो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है? हीलियम का घनत्व तो वायु से कम होता है। यानी वायु से कम होता है इसलिए ऊपर चला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 प्रश्न है। क्या 17 प्रश्न कहता है, यदि आप स्थिर
वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको ब्राउनी प्रभाव, इसको हम ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन तंतु का विकल्प क्या है? यानी नायलॉन है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19, मसाला मटर एक मिश्रण होता है जल, बालू और बुझे हुए चूने का। किसका? जल, बालू और बुझे हुए चूने का मसाला मटर एक मिश्रण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न गाइस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो अदाह होती है। क्या होती है? अदाह होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21, टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? टिंचर आयोडीन किसमें? तो पोटेशियम आयोडाइड। किसमें? पोटेशियम आयोडाइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कोयले को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो जातम चारकोल। क्या कहते हैं? जातम चारकोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दिया सलाई की नोक में होता है, क्या होता है? लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कैथोड पर कॉपर का और एनोड का ऑक्सीजन। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। तो बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्या है? अगला प्रश्न हमारा है 27, इच्छू शर्करा के किब्बन से निर्मित सिरके में होता है तो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है तो फास्फोरस होता है। दिया सलाई के ऊपर जो लगा होता है उसे हम लाल फास्फोरस कहते हैं। किस? लाल फास्फोरस। वो क्या होता है? लाल फास्फोरस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29, सिरका निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का है। किसका है? एसिटिक अम्ल का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, दिया सलाई का प्रयोग किया जाने वाला लोहित फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिरके का मुख्य अंग होता है तो क्या? एसिटिक एसिड जो है मुख्य अंग होता है। 32 क्वेश्चन हमारा है फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है सीमेंट उद्योग। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ स्पीडन साहब जो थे उन्होंने सीमेंट की खोज की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किडनी स्टोन पथरी में निम्नलिखित क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक? आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36, साधारण रबड़ का रासायनिक नाम। तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा 37 है, क्या कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं। क्या? वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39, क्या है? बाल्वनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है? तो सल्फर के मिलाने से रबड़ कठोर बन जाती है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन हमारा है 40, कार्बन मोनोऑक्साइड पर एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में कौन सी ज्वलनशील है?
तो हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन है। 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 40 कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में हम 50 कराएंगे, यानी 10 क्वेश्चन अभी अवेलेबल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है एस्बेस्टॉस क्या होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व। क्या है प्रयुक्त तत्व? सल्फर, यानी सल्फर जो है वो इसका वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 43, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रॉनिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियाँ में इलेक्ट्रोडों को आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में कौन सा जोड़ा करता है? तो जिंक और कार्बन जो है वो इन सभी उपकरणों में काम करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 44, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन है, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की 45, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फिलोसोफर वूल एसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 47, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 48, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग में हानि प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है रिचार्जेबल सेल से सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा भंडारित। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार हमारे में डेली 2 से 3 वीडियो, एक आती है आपको साइंस की, एक इंग्लिश, एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके की 4 क्लासें डेली अपलोड की जाती हैं। वो आपके एग्जाम के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।